हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो 7वीं है। आपके सामने 15 क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी हमारे क्या हैं, तो सभी के सभी हमारे PYQ हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पिजन चेस्ट किस रोग के लक्षण हैं। तो पिजन चेस्ट जो है वो किस रोग के लक्षण हैं, तो ये रिकेट्स रोग के लक्षण हैं। किसके सिम्टम्स हैं? रिकेट्स के। अब हम थोड़ा सा देखते हैं रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगर हम विटामिन डी का रासायनिक नाम देखें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो कि बच्चों में होने वाला रोग है। अगर हम देखें विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स होता है। ऑस्ट्रोमलेशिया होता है, तो ऑस्ट्रोमलेशिया जो वयस्कों में देखने को मिलता है। और तीसरा जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये रोग किस में देखने को मिलता है? तो ये वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। अगर हम देखें विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन एक है। प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। अब अगर हम थोड़ा सा प्रबंधन के बारे में देखें तो ये जो प्रबंधन है ये क्या है? ये मानसिक प्रक्रिया है। इसमें जो है ये होम मैनेजमेंट, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उपलब्ध संसाधनों द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों को दक्षतापूर्वक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो तो होम मैनेजमेंट कहलाती है। ग्रास एवं कैंडल महोदय ने इसके बारे में क्या कहा है? तो इन्होंने गृह प्रबंधन के बारे में क्या कहा? गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है और इसमें जो है पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। और ये इन्होंने जो है गृह प्रबंधन के 3 चरण बताए हैं। इन्होंने होम मैनेजमेंट के कितने चरण बताए हैं? तो ग्रास एवं कैंडल ने होम मैनेजमेंट के 3 चरण बताए हैं। कौन कौन से? पहला है आयोजन, दूसरा नियंत्रण, तीसरा क्या है? तीसरा मूल्यांकन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है तो किससे होता है? तो इंसुलिन के कम स्रावण से। ये रोग कैसे हो जाता है? इंसुलिन के कम स्रावण से। ये इंसुलिन के कम स्रावण से डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह है। तो विवाह क्या है? विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। विवाह क्या है? तो विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। अगर हम विवाह के बारे में थोड़ा सा देखें तो ये जो विवाह है, विवाह इसमें प्रायः एक पुरुष और एक स्त्री को धार्मिक तथा कानूनी रूप से जो है एक साथ रहने के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त करती है। ये जो है ये किसके द्वारा? ये समाज द्वारा 2 व्यक्तियों को ये मान्यता प्राप्त होती। विवाह क्या है? ये मान्यता समाज जो है प्राप्त करता है एक स्त्री और एक पुरुष को साथ रहने के लिए। तो ये जो है अगर हम देखें विवाह कितने प्रकार का होता है, तो विवाह 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो ये पहला जो है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह तथा पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार हैं विवाह के। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां, पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये जो पीलिया है, ये जॉन्डिस रोग है, ये किससे संबंधित है? शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये जो है ये यकृत यानी कि लीवर से संबंधित है। किससे संबंधित है? यकृत यानी कि लीवर से संबंधित है। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर हम इसके भार की बात करें तो इसका भार कितना होता है? तो इसका भार जो है 1.5 kg होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वां, मधुमेह के रोगी को आहार देना चाहिए। तो हमें डायबिटीज़ पेशेंट को कैसा आहार देना चाहिए? थोड़ा सा मधुमेह की बात हो रही तो मधुमेह के बारे में हम जानते हैं कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? तो इनको कैसा आहार देना चाहिए? कम कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। कम कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए।
ये तो हमारा आंसर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो ये हृदयाघात से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये हृदयाघात से संबंधित है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं गोल्डन आवर हम किसे कहते हैं। ये संबंधित तो हृदयाघात से है। हार्ट अटैक आने से 1 घंटे पहले का जो समय होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो तो उसे कहते हैं। तो ये उसे इसका आंसर तो यहाँ लिखते हैं। हृदयाघात से जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो तो उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्टंटिंग यानी कि नाटापन कहते हैं। यह क्वेश्चन हमारा बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी पीजीटी में किससे संबंधित है ये? तो स्टंटिंग यानी कि नाटापन से संबंधित है। जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्टंटिंग कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले से कॉलर को जोड़ने वाली लाइन है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि गले से कॉलर को जो जोड़ता है वो लाइन क्या कहलाती है? तो आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉलर है, जो यहाँ से ये जो लाइन है, जोड़ने वाली लाइन है कॉलर को, इसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम नेक लाइन कहते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? नेक लाइन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो भोज्य पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो हम 5 प्रकार से करते हैं। तो पहले तो हम इनके 5 प्रकारों को देखते हैं कि ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला तो हम पोषक तत्वों के आधार पर करते हैं, दूसरा कार्य के आधार पर करते हैं, तीसरा नश्वरता के आधार पर करते हैं, चौथा जो है उद्गम के आधार पर करते हैं, और जो पाँचवा हमारा रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम करते हैं। तो हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? तो 5 प्रकार से करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ नायलॉन किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ नायलॉन किसे कहते हैं? तो W.H. कैरोथर्स को कहते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? W.H. कैरोथर्स। यहाँ से बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नायलॉन जो है किस शताब्दी का चमत्कार है? तो नायलॉन जो है वो 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। नायलॉन को हम और किन नाम से जानते हैं? तो नायलॉन को हम मैजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। नायलॉन को हम किन नाम से जानते हैं? मैजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो है जादुई रेशा भी से हम नायलॉन को क्या कहते हैं? जादुई रेशा भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से बार बार पूछा जाता है नायलॉन के बारे में, तो हम इसको भी देख लेते हैं। कौन सा है? पहला मानव निर्मित रासायनिक रेशा कौन सा है? तो पहला जो है मानव निर्मित रासायनिक रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। यह 100% केमिकल से मिलकर बना होता है। नायलॉन जो है ये 100% जो है प्रतिशत ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये रसायन से यानी कि केमिकल से मिलकर बना होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। तो शरीर में आयरन के अवशोषण को हमारा कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन सी। हमारा आंसर क्या आएगा? विटामिन सी। अगर हम देखें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और अगर हम देखें विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ये जो है खट्टे फल यानी कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जो वो किसके अच्छे स्रोत हैं? तो वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वो हमारा क्या होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा है? प्रोलैक्टिन है। हमारा आंसर क्या आएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म देने के बाद माँ द्वारा उत्पादित प्रारंभिक दूध क्या है जो नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है? तो ये उसको हम क्या कहते हैं? तो वो क्या होता है? उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? कोलेस्ट्रम। ये माँ के स्तनों से निकलने वाले 2-3 दिन जो है
निकलने वाला ये क्या है, गाढ़ा पीला दूध, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। जो एंटीबॉडी और पोषक तत्वों से क्या होता है, ये पूर्णतः भरपूर होता है। थोड़ा सा हम कोलेस्ट्रम के बारे में जानते हैं। कोलेस्ट्रम में जो उपस्थित लौह तत्व युक्त प्रोटीन, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। और ये क्या होता है, ये प्रसव के बाद पहले 2-3 दिनों तक स्तनों से निकलने वाला पीले गाढ़े रंग के पदार्थ को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह क्या होता है, यह प्रोटीन और विटामिन ए से पूर्णतः क्या होता है, परिपूर्ण होता है। ये कौन किससे किससे परिपूर्ण होता है, तो ये प्रोटीन और विटामिन ए से पूर्णतः परिपूर्ण होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया, तो वो जो है नाइट्रोजन है। कौन सा तत्व है, तो नाइट्रोजन तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया। अब थोड़ा सा हम देखें कि ये विटामिन की खोज किसने की है, तो विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में फंक ने की है। तो किसने की है, कैसिमिर फंक ने। तो ये आज आपके सामने 15 क्वेश्चंस थे, आज हमने इसको देख लिया। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।